बहुत व्यूज़ हैं 10 मिलियन सीरियसली। और ये कि कंटिन्यूसली हैं, कांस्टेंट हैं, लोग देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं। इस ड्रामे को इतना पसंद आ रहा है सबको। कहानी एक ट्रैक जो है जो उरूज का और मुस्कान का और यहाँ भी अम्मार है। हाँ तो अम्मार का ट्रैक, अम्मार पतला हो गया, वो भी इस गाड़ी में बैठा है बिस्मिल वाली ना जिसमें सवेरा बैठी वो बेचारा पता नहीं क्यों पतला हो गया एकदम। तो वो अम्मार जो पहले जो उसको पसंद होता है, अरूज को पसंद था वो, लेकिन अनमोल की उससे मंगनी हुई भी थी तो अरूज ने मंगनी तोड़वा दी, उसकी माँ ने सारा मिलजुल मिल के। अब उसकी उससे शादी हो गई है और वो ऐसे बीजान से अब बदली है, बड़े मज़े का है। क्योंकि पहले शी वाज द परफेक्ट बहू, आप कुछ खाएंगी बीजान मालिश कर दो आपको चंपी हैं हूँ हाँ सारा ख्याल करके बीजान पागल हो गई। बीजान का भी मेकअप देखने वाला हिला नहीं किसी एक एपिसोड में। शी इज़ वेरी प्रिटी बाय द वे, बट मेकअप बीजान का तो बनता भी था ना, वो दिखाए थोड़ी अपर क्लास है तो वो हर वक्त नहीं बीजान सफाइयाँ भी करे, हर वक्त उनकी मेड छुट्टी पे होती है। बीजान बहुत काम करती है, अब तो बहू ने भी काम करना छोड़ दिया तो बीजान वर्क्स, तो वो मसला नहीं है। लेकिन मेकअप सब आपको हर एक का मेकअप ना 24/7 परफेक्ट मिलेगा। तो मुस्कान का मैं हैरान हो गई, लेकिन स्टोरी की हेलो मेकअप तो अपनी जगह आपको अच्छा लग रहा है, व्यूज़ हैं तो ठीक है, बट स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, कैरेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग। और बेस्ट चीज़ इसकी क्या है, अली रज़ा और अनमोल की केमिस्ट्री। देखो मैंने किताब भी साइड पे रखी है, ना दिमाग पे असर हुआ है, ऊपर से डोना ने काट लिया मिल के ना अजीब सा कॉम्बो बना है। हाँ तो केमिस्ट्री इज़ अमेजिंग। ये जो इसका साउंड ट्रैक है OST, ये भी उठाता है ड्रामे को एकदम। इश्क आए इश्क हंसाने कम 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 जहाँ आता है बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि थोड़ा सा वो इरिटेटिंग है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या शाहनवाज शाह जो है अली रज़ा उससे इसकी कोई अट्रैक्शन है या नहीं है। अमल से तो वो कोई इंटरेस्टेड ज़्यादा था भी नहीं, ना कभी इसको फ़ोन करता था हाँ। ना उसके मिलने जाता था। लेकिन जब से इससे शादी हुई है उसको अमल अच्छी लगने लगी है, अब अमल भी चाहिए। शुरू में तो अमल के साथ बहुत रूट था ये, वो अमल ने कहा इसने मुझे कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, कभी फ़ोन नहीं किया, तो फिर वो क्यों अब अमल के लिए शादी के लिए पागल हो रहा है? क्योंकि वो मामू है, मामू से नाराजगी की वजह से नहीं, ही इज आल्सो डेस्परेट। और ये इसी का ही मामू आइडिया तो पहले ही मामू थे। हाँ, दूसरी शादी का भी आइडिया इसका है। और अब उसके पास जा रहा है और माँ को क्या कहता है, मुझे अब वो समझ नहीं रहा, बहुत जिद्दी होती जा रही है दिन ब दिन, कुछ करें आप इसका अनमोल का, मुझे समझ नहीं आ रहा, निकालें आप उसको, हमारा जो मकसद था पूरा हो गया, अब इसको आप हटाएं। और फिर उसके पास जाके कह रहा है तुम्हें वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। अनमोल कौन है? अनमोल बलोच जो हीरोइन है हमारी, मेहरू को कह रहे हाथ पकड़ के तुम्हें वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं अगर दूसरी शादी करूँ। उधर भी इसको आई थिंक कुछ मूड आता है एकदम रोमांटिक, फिर नीचे नॉर्मल। अच्छा, मुस्कान की शक्ल और जो दूसरी उसकी सेम कजन है, वो बहनें हैं, वो आई थिंक सगी बहनें हैं वो, वो बिकॉज़ twins हैं। मुझे समझ ही नहीं आती है कि वो कौन। ये पहले 20 एपिसोड तो मुझे इसमें ही लगे कि who's मुस्कान। वो दो कैरेक्टर्स है ना जो दो कैरेक्टर ना, हालांकि वो कजन्स एक तो हैं। मेहरू की छोटी बहन है जिसके पीछे वो जैन पड़ गया है, और एक दूसरी है जो उसे कि- कन्विंस करती है जाने को। नहीं जिसकी जिसने शादी राफे से हुई शादी है, जो की बी है। शादी उनकी जिंदगी, ये अरूज, कजन्स हैं, अरूज। लेकिन उसकी हाँ। अपनी बहन से शक्ल नहीं मिल रही, अपनी कजन से कज़न शक्ल से मिल मिल रही रही है। डिट्टो मैं कहती हूँ कार्बन कॉपी के, समझ ही नहीं आता ये क्या कर रही है अभी, हाँ। ये इधर कैसे आ गई, अरे ये कहाँ से आ गई। तो बड़ी कंफ्यूजिंग आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो। हाँ, तो उनको बहनें बना देते हैं। ये और ये कास्टिंग में क्या सोचा डायरेक्टर ने कि मैं इनको रखूं जब इनकी, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग है जब आपके दो एक्टर्स बिल्कुल सेम शक्लों के हो, तो ये तो आप हमारा लेकिन इम्तिहान ये है। एक तरह से वो भी है ना कि ये ट्विन हैं सिस्टर्स, तो हो सकता है दो भाइयों के जो बच्चे आपस में मिलते हुए हों, नहीं तो कजन्स की शक्लें मिलती कजन्स की शक्लें मिलती हैं। इतनी कि सगी बहन से नहीं मिल रही, कजन से मिल रही है। माय फिर तो कुछ नो ऑल माय कजन्स लुक अलाइक। नहीं, ये बहुत ज्यादा, ये तो फोटोकॉपी है, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। आई कैन शो यू पिक्चर्स एंड यू विल से ये उसका बेटा ये है, इसमें उसका रोशन जम्मू ने बासी डालेंगे। हो सकता है दो कजन इतनी ज्यादा डिट्टो, हो सकती हैं, इतनी डिट्टो। हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल होते हैं भाई, जीन्स होती है ना एक जैसी। हाँ। बात ये कि मिलते हैं लोग, बहुत अक्सर मिलते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि बाकी आप कभी कभी ना एकदम से सोचते हो। मैंने जब पहली दफ़ा देखा, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने कहा ये तो भाई लड़की वहाँ बैठ खड़ी हुई थी, है ना, ये वही है जो बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी। इसने कहा नहीं ये तो कोई और है। मैंने कहा ओह, ये तो तो बाल भी एक जैसे बनाए हुए, कोई नहीं, और हाइट भी एक जैसी, फेस कट, कंप्लेक्शन, आई थिंक दे सिस्टर्स मे बी। चेक करें आप, अभी गूगल्स करें। बहरहाल स्टिल ड्रामे में कुछ हुक्स हैं जिसकी वजह से इंटरेस्टिंग लग रहा है। लाइक आई सेड, केमिस्ट्री अगर आपके हीरो हीरोइन की बन जाए ना तो लोग देखेंगे। हमारी आवाम बहुत ही रोमांटिक है, मुझे अब ये समझ मुझे एक हमारे लोगों को नादिया, पसंद आता है। मेरा आपसे सवाल ये था कि वो जो मेहरू है वो उस घर में रहना चाहती क्यों है?
वो तो इतनी क्योंकि आउटस्पोकन वो रिश्ते निभाना जानती है। तुमने लाइन नहीं सुनी? 2 दफा आई है। 3 दफा तीन दफा आई नहीं 2 दफा ये नहीं 2 नहीं, दफा इसने बोली, तीसरी दफा रुबीना रुबीना ने बोले, फिर चौथी दफा ये उसको बोलती है। नहीं 3 दफा आई थी। 2 दफा लड़की ने बोली, 1 दफा उन्होंने उसने बोली। 25 तो एपिसोड इतनी देखे तो- हैं यार, मैंने मुकर्रम, बहुत- चैलेंज खैर, ना forward करें, किए, प्लीज आप। देखे हैं तो नहीं तो इसलिए क्योंकि उसको रिश्ते निभाना आता, और उसने कहा था मैं शाहनवाज शाह को कभी नहीं छोड़ूंगी, कसम से। वन थम्स अप। याद रह जाती हैं, लेकिन जुमले कुछ इतने मज़े के नहीं, बट कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हैं? अब जैसे हम ऐश के जुनून में जुमले पकड़ लेते हैं, यहाँ जुमले नहीं पकड़े, सिचुएशंस टिपिकल हैं लेकिन मज़ेदार है। एक होता है मसाला ड्रामा, जब मैं उस ट्यूनिंग के साथ देखती हूँ ना कि मैं मसाला ड्रामा देख रही हूँ तो आई एंजॉय इट, और ऊपर से मेरे हीरो हीरोइन खूबसूरत हों और उसकी कोई कज़न एक पटाखा हो और वो किसी को मैनिपुलेट कर रही हो, तो आहा हा बड़े मज़ेदार। भाई मुझे तो अच्छा लगता है, तो मज़ा आ रहा है। दुपट्टा भी फंस गया था ना उसमें। हाँ, कुछ बहुत टिपिकल सीन्स हैं, कुछ ओल्ड स्कूल सीन्स भी हैं, आई डोंट माइंड, ठीक है, कुछ एज लॉन्ग एज कुछ हो। अब ये 2 बीवियों वाला जो आ रहा है ट्रायंगल, ये 2000 से लेके 2010 में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बड़े ऐसे ड्रामे बने। Because there's no story, ना। और ये फिर उसके बाद गड़बड़ होने शुरू हो गया कि लोगों ने फिर रिजेक्ट कर लिया कि इतने बने, एक हीरो 2 बेगमात, 2 बिगमे। तो अब अगर ये आ जाएगा उसमें, हालांकि कुछ सालों का ब्रेक है इस थीम में, लेकिन स्टिल पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक लोग इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि काफी अरसा हो गया था वो चीज़ देखे हुए। आई जस्ट फेल्ट कि अली रजा या शाहनवाज शाह को अब तक महरूज से प्यार हो जाना चाहिए। क्या हो इतने गया? episode में है। प्यार हो जाना चाहिए। नहीं है। है, डिनाइल में, वो डिनाइल में है denial, ना, और मुझे लग रहा है कि वो डिनाइल में इसीलिए वो अमल से शादी करना चाह रहा है मेरा क्योंकि वो तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा Yeah, कि मैं he इसी doesn't से want to accept to himself that he's in love with her. शायद ये मैंने yeah, मेरी for लॉजिक ये बनी ये किस एपिसोड में हुआ? वो जो आंखों वो कहता यार, है वो उसी के बारे में मेरे जहाँ तो कोई सोचता है। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये लेकिन तो बहुत रोमांटिक but जुमला है मुझे ना। लग रहा है कि थोड़ी, क्योंकि जितनी वो गुस्से से माँ को जाके उसको कहता है कि हटाओ, निकालो, भेजो, उसके हिसाब से मुझे, और जितनी अब शिद्दत से अमल के पास जा रहा है कि नहीं भाई शादी करनी है और मुझे बात करनी है, एंड ही इज अपसेट, वो मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मुझे कि उसको अब ना महरूज से कुछ अच्छा, इनके कुछ एपिसोड पहले जो रोमांटिक सीन्स पिक्चराइज हुए हैं ना, फहीम ने कमाल की, और वो बड़ा प्यारा ट्रैक चल रहा था। अब मैं क्योंकि हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो राइटिंग थोड़ी सी मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, यही कि मुझे उसकी जस्टिफिकेशन मिली है कि वो लड़का जो है वो इस लड़की को कभी इस काबिल समझता ही नहीं था, फिर अब उसके घर में आ गई सर्कमस्टांसेस की वजह से कि एक्सीडेंट हुआ, वो आ गई घर में, अब उसके सामने उसको अच्छी भी लग रही है लेकिन वो एक डिनाइल में है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा कि ये लड़की मुझे पसंद है। अब वो क्या करेगा, वो इंसान वो चाहेगा कि यार मेरी तो कज़न से ही करनी थी तो मैं इसी से कर लूँ ताकि मैं मुझे और मोहब्बत ना हो जाए इससे, क्योंकि वो लड़की भी मुझे भाव नहीं दे रही, वो भी आगे से कुछ ऐसे कहते कभी छोड़ूंगी नहीं, फ़र्क भी नहीं पड़ता, फिर वो आगे रोमांटिक बात पे भी आते हैं, फिर रोमांटिक भी नहीं होते हैं। बड़ा पता है इंटेलिजेंट राइटिंग थी कि मैं यकीन करो जब इनकी शादी जब तक नहीं हुई थी ना, मुझे लग रहा था इससे प्यार करता है, ये शादी करेगा, ठीक रहेगा। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इसका तो ये प्लान है कि तुम उस पर माफ़ीनामा पे साइन करो, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। वो तो उसने पहली रात ही जिस तरह से किया लेकिन था। मैं राइटिंग में कह रही हूँ कि वेरी इंटेलिजेंट लगा ही नहीं, फील ही नहीं हुआ, उसकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग थी कि उसको उस लड़की से प्यार हो गया है। और, मुझे लगा कि इसने अपनी माँ को मनाया है ताकि शादी हो जाए तो उसको कोई उसका प्लान होगा, इसका नहीं होगा। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ कि ये तो उससे प्यार ही नहीं करता और उसको झटक के चला गया भाई। लेकिन उसी दौरान उसको असल में प्यार हो गया ना, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है। पता नहीं प्यार मुझे अब तो मुझे लग रहा है कि उसे प्यार है, जो मुझ तक आ रही है जो चीज़ नहीं, जब लग उसकी रहा है। शक्ल को देखता है हमें म्यूजिक से लगता है कि कुछ उसके अट्रैक्शन तो है, बट आई फील 31 एपिसोड तक ज्यादा हो जाना चाहिए था, कुछ ज्यादा होना चाहिए था, अब तक खुशखबरी आ जानी आपस का चाहिए, कहानी में कुछ ज्यादा हो जाना चाहिए। खुशखबरी आ नादिया जानी उनके चाहिए। आपस का मामला है, हम लोग पता नहीं क्यों बीच में हो गए होगा, मोहब्बत हो जाएगी, हमें क्या है। हाँ ये भी है, हम लोग क्यों बीच में घुस रहे हैं उनकी मोहब्बत के। एपिसोड हो गए, सोचिए मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, देखो ना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिले हो गया। आई थॉट कि अब तक भाई उनकी टाइमिंग है, कब तक चले कब तक ना जिस हो। तक प्यार मोहब्बत हो के आगे कहानी हो जानी चाहिए थी, तो वो ये वाली चीज़ स्लो है। रूज और अमार का ट्रैक बड़ा मजे का, और बीजान का मुझे वो बहुत मजे का लगता है उसका। और जो उनके घर में चल रहा है ना, हाँ भाभी से वो तो बना देना, ये वो खाने बेचारी बनाती वो रहती तो है। उनका तो कोई काम नहीं है, वो सुबह शाम काम, एक इसमें और एक कर्जे जाम है उसकी अम्मी। और कितनी अच्छा, बड़ी अच्छी एक्टर है, बड़े मजे का काम कर रही है जो रूज की मदर है। वो ऐसे कैरेक्टर्स आप 100 ड्रामे दिखा लो, आई एंजॉय देम। मुझे ऐसी होती है ना जरा वैम्प टाइप औरतें, घर में झगड़े साजिशें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और खुद कुछ काम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे काम चोर हो, फसादने हो, इनके साथ बड़ा हमारा ना हमारे खून में हमें मजा आता है।
नादिया अब एक्चुअल Enjoying. ऐसी तो नहीं है। नहीं मुझे देखो मेरी बात सुनो, मुझे ज़्यादा इंजॉय मैं करती हूँ ऐसे कैरेक्टर्स को, मुझे सुन मेरे दिल वाले अच्छा मैंने कहा एंजॉय करती है, मैंने कहा ऐसी हैं तो नहीं ना। ऐसे पापा कुटनियाँ क्यूट लगती हैं, अच्छा लगता है हमें, बचपन से देख रहे हैं ना तो हमें, इसलिए आई थिंक वी कैन कनेक्ट एंड रिलेट, तो मज़े का लग रहा है। फिर एक्टिंग अगर अच्छी हो रही हो तो इट्स वेरी नाइस। तो लाइक आई सेड कैरेक्टर्स बहुत मज़े के हैं, कुछ सिचुएशंस भी अच्छी हैं, लाइंस कुछ ऐसी मेमोरेबल पटाखे वाली नहीं है। लेकिन कैरेक्टर्स पटाखे वाले हैं आप कह रही हैं। तो जैन क्या करने वाला है जो बुलाया उसे फार्म हाउस पे? ये भी फार्म हाउस पे जा रही है। भाई एक तो लड़कियां देखो, ये Dance. इधर से पकड़ो उधर से आ ही जाती हैं किसी ना किसी तरह। फार्म हाउस पे। हाँ ये अब, और उसका मेकअप भी अब और एकदम चेंज। आप देखो स्टोरी फोकस हुई ना मुस्कान पे, मुस्कान का मेकअप बढ़ गया क्योंकि अब स्क्रीन टाइम उसको ज़्यादा मिलना है। फहीम ने कहा कि अच्छा मेकअप कर लो, तुम्हारा टाइम आ गया तुम्हारे सीन मुँह इसको तो राइटिंग के नंबर मुन हमारे मेकअप आर्टिस्ट है और फहीम के बड़े फेवरेट। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि लाइंस उसकी वजह से, बट आई विल गिव इट 7। देखो ड्रामे में कुछ है जो इतने लोग देख रहे हैं, 10 मिलियन बहुत बड़ा नंबर। हाँ है शमून मी इक़्तिदार की राइटिंग जो कि लिखी है हुमा हिना नफीस या हफीज? नफीस। इनके पहले कौन से ड्रामे थे? आई थिंक हम तो अपने प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कोई ड्रामा। तुम अपनी मेखल खाला के पास चली जाओ, तुम अपनी मामू के पास चली जाओ बाहर, वो नहीं जाती। इस ड्रामे में भी बेचारी अब फंस गई है इधर। बटन वाली जो सिचुएशन थी, ब्यूटी, मतलब दूल्हा दुल्हन को करीब लाना हो तो ये बटन। अच्छा ज़िंदगी में आप बताएं, क्या आपके मियाँ के कभी को बटन टूटा है? आपने होगा नहीं आपने कभी लगाया है? आपने कभी यूं खड़े होके मेरा बटन टूट गया, ऑन है, ऑफ है नहीं वैसे कभी, मतलब ये इतनी सिचुएशन बहुत दफ़ा देखी है, लेकिन एक्चुअली मैंने कभी किसी का नहीं देखा दूसरा बटन जो है ना ऐसे टूटा हुआ। बहुत रेयर होता है, बटन ऐसे सिलते हैं कि टूटते नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारे ड्रामों में होता है। चले बटन टूट गया, वॉशिंग मशीन में टूट गया, उसके बाद पहने हुए कौन लगाता है? नहीं पहनने वही होता है ना, ये वही तो फिल्म- इसमें करीब आने का बहाना मिलता है, खासतौर पे जब काटना होता है धागे को। हाँ एक तो वो, और ये इतनी दफ़ा हम रिपीट में देख चुके हैं, और यही जो चीज़ आपके दुपट्टा फंस जाता है। हाँ ये सिचुएशन ना बहुत पुरानी है लेकिन आज भी प्यारी लगती है। मैं तो कह रही हूँ मैंने इसको भी इंजॉय किया। अच्छा जो डायरेक्टर है हमारे फहीम बर्नी, ही इज अ फन डायरेक्टर, यू कैन सी इट। आई लव वर्किंग विद हिम। ये जब हम इनके साथ ड्रामे कर रहे होते हैं फहीम के साथ, अच्छा फहीम के साथ मैं दुबई में शूटिंग की हुई है, बाकू गए हैं, इट्स अ पार्टी। हाँ। और लिटरली जब ये बातें कर रहे होते हैं हम लोग गिरे हुए होते हैं हंस हंस के। ही मेक्स अस लाफ सो मच, बहुत फुल ऑफ लाइफ। और दूसरा इसका इनका वीक पॉइंट है कि हमेशा मेरी ना टिप टॉप हीरो, टिप टॉप मेरी हीरोइन, फुल मेकअप, कर्ल्स, तैयारी, बाल स्ट्रेट, आईब्रोज बनी हुई हो, सही बहुत नोटिस करते हैं और बहुत पर्टिकुलर हैं इस चीज़ के बारे में। हुस्न परस्त हैं। स्टोरी कैरेक्टर जो भी हो, मेरी हीरोइन तैयार हो और मेरा हीरो लगे प्यारा, तो इसमें वाकई अली रज़ा टक्कर पे हैं। अली रज़ा, अनमोल, सबका मुकाबला लग रहा है कि कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इतना मैंने इस वक्त किसी और मेखल ड्रामे में इतनी तैयारी और इतने खूबसूरत फ्रेम्स और परफेक्शन नहीं देखी कि परफेक्ट बाल, कपड़े, चीज़ें। अच्छा भी लग रहा है ड्रामे में, ऐसा बुरा भी नहीं है। ममीज़ भी मुकाबले पे हैं, ममीज़ का भी मेकअप देखने से ताल्लुक़ रखता है। उफ मुकाबले पे जो लैशेज है, मुस्कान की अम्मी की जो लैशेज है, मुस्कान की अम्मी की भी अब ना, वो जब से मेरे ख्याल शादी हुई है ना एकदम, भाई मैंने कहा इनको क्या हुआ, आंखें बदल गई ना, तो आंखों पे काजल, लैशेज सारी आ गई और वो अभी तक चल रही हैं। पुलाव पक रहे हैं लेकिन मेकअप इज ऑन। तो बस, लेकिन नहीं मैं मुस्कान की अम्मी की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी उरूज की अम्मी की बात कर रहा हूँ। रुचि उनका तो थ्रू आउट था। हाँ वो उनका तो थ्रू आउट रहा है। अब मुस्कान की अम्मी का भी आ गया शादी के बाद से ना, बड़े घर में बच्ची की शादी हो गई है, तो थोड़ा सा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट तैयारी ज़्यादा है, मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा है। जहाँ जिन कैरेक्टर्स को नहीं भी ज़रूरत, उनका भी बहुत सारा मेकअप है। तो जस्ट अगर थोड़ा मेकअप कम हो जाए, जो मुझे पता है वही नहीं करेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। अली रज़ा की ड्रेसिंग और जिस तरह से उसके शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, खूबसूरत, और काम भी बहुत अच्छा निखर के आ रहा है, तो इट्स लुकिंग नाइस। और एक चीज़ तो मैं तस्कर है कि रुबीना जी का काम कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वो मतलब अगर ये ड्रामा गया है उधर तक तो उसमें रुबीना जी का मेरे ख्याल है बहुत बड़ा हाथ है कि वो लग रही हैं कि वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। वो उनका जो एक पर्सोना है, सेक्रेटरी है, सबसे कम मेकअप, बाल उनके ही कम बने हुए हैं बाकियों की निस्बत। हाँ उन्होंने अपने कैरेक्टर को ज़्यादा भी, हाँ वो ज़्यादा उन्होंने कोशिश की होगी कि सब इतने बने ठने, मैं थोड़ा कम लगूं। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उन्होंने वो लुक जो लिया ना, वो हिना रबानी खर वाले ली है, हेयर स्टाइल में भी और कपड़ों में भी उनका वो आता है थोड़ा सा कि उन्होंने अगर किसी पॉलिटिशियन को कॉपी किया तो शी वांट्स टू बी समथिंग व्हिच इज रियली अमेजिंग। कि आप अच्छा अगर आप मरी का ट्रिप देखो, इट वाज शॉट लाइक अ फिल्म, इट फेल्ट लाइक अ फिल्म। अब ये पिछले कुछ एपिसोड्स हैं, आप देखिएगा, शमून आपको बहुत रोमांटिक लगेंगे, बहुत खूबसूरत, मरी बहुत रोमांटिक और बहुत खूबसूरत बने हुए थे। मैं का ज़रूर मेंशन करूं। बाकी ब्यूटी का इतना
देखभाल के काम हो रहा है कि एक सीन है जहाँ अनमोल बैठी है और सोफे पे ना सो गई है, तो वो ये मतलब बंदा सोफे पे सोता है ना, तो इधर और इधर से ऐसे सो गया, सोइए, ऐसे सोया, ऐसे उसने कहा सोइए। डायरेक्टर ने कहा नहीं खूबसूरत लगो, तो किधर ये, गया कुशन ये। हाँ नहीं ऐसे भी नहीं, ऐसे आया हाँ और उठी बीच में फिर हाँ उठ के और फिर वैसी ऐसी फिर दोबारा निन्नू रिज्यूम सेम कि मेरा फेस ठीक लगे, मेरा जॉ लाइन सही आए और मैं परफेक्ट ना आए, नहीं आए, चलो ठीक है, गुड नाइट। आई सॉ दैट। ऐसे कौन स्लीप करता है, हम तो ऐसे इसलिए ना हमें थोड़ा सा मैंने जी अपनी ग्लैमर में ना जिंदगी में काम करना चाहिए, है ना? हम नहीं कर रहे हैं ऐसे। मैंने भी अब सोचा है मैं ट्राई मेरी ना जाए ऐसे रोल्स। ऐसे सोना, ऐसे बैठ नहीं सकती मैं 4 मिनट, कमर में दर्द होगा। एक अजीब चीज़ थी जो जिसने मुझे एक थोड़ा, हाँ नहीं आई लव द ड्रामा, मैं एंजॉय कर रही हूँ ड्रामा जो भी कहो। जो एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि जब समन शाह ने शादी कराई है बेटे की, ठीक है, रिश्ता हो गया सारा, भाई को नहीं बता रही और उसको लग रहा है पता भी नहीं चलेगा, हालांकि ओपन शादी हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पे वीडियोस अपने भाई को, जैन को ना जावेद शेख को जावेद नहीं शेख बता तो रही, agree कर दी है। नहीं शुरू में जब शादी हुई थी तो बताया ही नहीं, अच्छा। छुपा रहे हैं, हालांकि पूरे सोशल मीडिया पे शादी आनी है। अरे भाई मैं आपको आप समझेंगे नहीं, अरे बात ये कि अरे ओ पता नहीं रहे, और फिर वो अपसेट हो रहे हैं कि यार ये समझ नहीं रहे, तो बताना चाहिए ना, व्हाई दे वर नॉट पार्ट ऑफ द वो प्लान। कह रही है कि भाई हमारी सियासत है, हम सियासत के तौर पे शादी कर रहे हैं, हमने क्योंकि इस मामले को दबाना है। डिस्कशन तो सीधी भाई बहन में हाँ, होती बता है देते, ना, सीधी बात बता देते। डिस्कशन तो होनी चाहिए थी, उनको पता होना चाहिए था प्लान क्या, वो शायद और सपोर्ट करते, शादी में डांस करते, लेकिन उनका ना बताना और ये समझना कि वो नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, सब ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा, फ्लैशबैक्स आर टू मच। इसने मुझे फर्क ड्रामे की याद दिला दी। हमने शुरू में ड्रामा किया था, याद है नादिया, फैसल कुरैशी का, बिल्कुल। उसमें यही था कि जितने फ्लैशबैक उसमें थे ना, उसमें डायरेक्टर सिर्फ ये करते थे कि 3 सीन्स कर लिए, फिर उसके बाद हर कैरेक्टर को अलग ले गए, उनको बिठा के सोच रहे हैं, फिर वही सीन आपने उस कैरेक्टर के ऊपर देखा, फिर वही सीन भी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर देखा, और तीसरे कैरेक्टर पे देखा, पूरी एपिसोड हो जाती थी। और मुझे अब लग रहा है कि शायद इनके ऊपर प्रेशर है चैनल की तरफ से कि एपिसोड्स बढ़ाओ क्योंकि ड्रामा अच्छा जा रहा है, तो ये नॉर्मली देखा गया है कि जब बढ़ा भी रहे हैं। अच्छा या दे आर राइटिंग बिकॉज़ अली इज ऑन माय सेट ना, सो वो बेचारा कभी कभी उनके सेट से आता है मेरी तरफ, वो कह रहा है कि वो एज दे आर, अब तो देखिए ना 200, अब तो वो आ गया ना, अब तो 2 सौकने आ गई हैं, और कहानी को खींचने के लिए 2 बीवियां और उनकी सिचुएशंस आई थिंक अब ये बनेगी, और उसमें वो डिसाइड करेगा इन्नी मिन्नी माइनी मो आई लाइक एंड मोर कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, लेकिन फ्लैशबैक्स नीड टू स्टॉप क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। maybe the flashbacks are just so that they can buy time to write more and चलें आप डायरेक्शन के नंबर देते हैं। डायरेक्शन के I'll give 8 8 10 मिलियन ले रहा है भाई। काम जो अब थोड़ा सा फंस गया है यहाँ के 31st एपिसोड में, जो मैंने पिछला काम देखा उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, ऑफिस के सीन्स, घर के सीन्स, तो शी वाज ऑन द मूव, हमेशा मूवमेंट थी उसके कैरेक्टर में, इधर जा रही है, बहुत कुछ करने को था। फिर ये इसके साथ मिलना जुलना, जब घर से निकलती थी सामने शाहनवाज शाह बैठा होता था, तो सीन्स में मूवमेंट थी, प्रोग्रेस कर रहा था उसका कैरेक्टर। अब जब से शादी हुई है ना, ये बंद सा होके रह गया, उसके पास जाने को कोई जगह नहीं। मुझे जो अब लग रहा है, जो कि मुझे, जो मीना जी को भी लगा, मुझे भी लगा कि अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, वो जिस तरह से स्माइल करके देख रही है ना, उसका कोई एजेंडा, उसकी कोई गेम है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक वो गेम है, मुझे तो कि वो अब मुझे लग रहा है कि वो इसको अपने प्यार में पागल करेगी, और फिर उसके बाद उसको छोड़ेगी कि अब मैं तुम्हें, हाँ ये मे बी, क्योंकि उसके साथ इसने गेम तो की है, एंड शी वाज कन्विंस्ड कि ही लव्स हर। हाँ, हालांकि अब ये उसको कन्विंस करेगी कि वो एक्चुअली से लव करने लग जाए। मतलब जिस फैमिली के साथ इतना बड़ा फड्डा हुआ और आपको पता है कि उनका बच्चा जेल में है, तो ये क्यों माँ बेटी को ख्याल नहीं आया कि उन्होंने तो माफ़ी कुछ ना कुछ तो करवाना ही होगा, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों शादी कर रहे हैं। उन्होंने बड़े आराम से शादी कर ली, एंड शी ऑल्सो बिलीव्ड कि नहीं यार ये एक अच्छा बंदा है। तो परफॉर्मेंस से मुझे लग रहा है कि अब कहीं कहीं फंस रही है कहानी, क्योंकि अब हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, कहाँ निकालें अनमोल को, ना वो ऑफिस जा सकती है, घर में भी उसका आना जाना कम होता है, तो उसकी ये पॉलिटिक्स में आएगी, सीन्स, उसकी प्रोग्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर रुक गई है, वो अब घर तक रह गई है, लिमिट हो गई है। तो यही है, वो आगे खाना खाएंगे, हाँ। खाना खा के आए हूँ, अच्छा तो बस मुझे अम्मी घर छोड़ दें। हाँ, अम्मी के घर छोड़ने रास्ते में कहता है गोड़ू है तुम्हारा रास्ता और मेरी मंजिल। अच्छा मजे की बात ये कि घर में हर वक्त ड्राइवर होता है, लेकिन मुस्कान फिर भी पैदल गई है बेचारी। नहीं वो कहती भी है कि नहीं ड्राइवर क्यों लेके जाएगा, आप लेके जाएंगे मुझे। नहीं, उससे पहले जो बहन गई है अकेली, हाँ। तो वो भी जब ड्राइवर गाड़ी हर वक्त है, तो पता नहीं वो क्यों अकेली गई है।
और तो बस मुझे लग रहा है कि अभी इसके पास अब मौके कम हो गए हैं परफॉर्मेंस के, शायद आगे जाके अब अनमोल को मौका मिले, बट फॉर दीज लास्ट फ्यू एपिसोड्स देयर इज़ नॉट मच फॉर हर टू डू, बट पीछे बहुत अच्छा काम है। नेचुरल एक्टर है, प्यारी बच्ची है और अच्छी लग रही है अली रज़ा के साथ। ये केमिस्ट्री अगर किसी ड्रामे में हीरो हीरोइन की हो जाए, आधा तो आपका वहीं आपने लोगों के दिल जीत लिया बस कि क्योंकि वो यकीन करें कि कितने लोग देखते हैं दुनिया भर में, जब आपको हीरो हीरोइन प्यारे लगें साथ, आप बस देखिए, आप अपने आप को इमेजिन कर रहे होते हैं शायद अपनी कहानी। ये तो मेरे को मैं और जावेद हैं, मैं और सलीम हैं, जो भी आपके हम सफ़र का नाम है, तो अपने आप को इमेजिन करना, ड्रीम करना, आइडियलाइज करना, कुछ ये आई थिंक दैट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल।